देश भर में कोरोना से मौत के आंकड़े में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों और संक्रमित होने के बाद मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उन्होंने संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर कई बातें स्पष्ट की। छत्तीसगढ़ में कोरोना दर 5% तक पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर में लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखा जा सकता है। पहले प्रदेश में संक्रमित का दर 0.9 था, वह बढ़कर 4.2 पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में सबसे ज्यादा संक्रमित की पुष्टि की जा रही है, जिसमें रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में लगभग पॉजिटिविटी दर 30% तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में आधे से ज्यादा संक्रमित मरीजों की पुष्टि इन दिनों जिलों से की जा रही है। रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे शहरों में पॉजिटिविटी कहीं ज़्यादा थी। 30% से ऊपर की भी पॉजिटिविटी के रेशो को हमने छत्तीसगढ़ के शहरों में देखा और यही चिंता का विषय है। आज जब दूसरा स्पाइक अब स्पष्ट है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं, हमारा पॉजिटिविटी जो मार्च महीने में पहले सप्ताह में 0.99 था, यानी हर 100 लोगों के टेस्ट होने पे एक व्यक्ति संक्रमित पाए जा रहे थे। कल का जो आंकड़ा आया है उसमें 39,619 टेस्ट में 1,910 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ये संक्रमण का जो रेशो है 4.82 होता है। इस औसत में दुर्ग और रायपुर ये सर्वाधिक चिंता का विषय बने हुए हैं। जिलों में आधे से ज़्यादा प्रदेश का संक्रमण ये 2 जिलों में सीमित है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर के साथ साथ मौतों का भी आंकड़ा रिकॉर्ड बनाने लगा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मौत की खौफनाक स्थिति को बताते हुए कहा कि राज्य में 30% लोगों की मौत अस्पताल पहुंचने के 24 घंटे के अंदर हो जा रही है। वहीं संक्रमित होने के बाद लोग लापरवाही बरतते हैं और देरी से अस्पताल पहुंचते हैं, जिसके कारण उनकी जान बचा पाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। छत्तीसगढ़ में बीते दिन 20 संक्रमित की मौत हुई है। अगर लोग इसी तरह से लापरवाही बरतते हैं तो आगे स्थिति और भी भयानक होने के आसार बन रहे हैं। 30% लोगों की जो मृत्यु हो रही है वो 24 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचने के हो जा रही है। इतने लेट हम अस्पताल पहुंच रहे हैं कि उसके बाद फिर चांस नहीं रह जाता। और अभी तक जो कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना के इस संक्रमण के अनुभव में जो 2 चीज़ सबसे ज़्यादा कारगर दिखी है वो वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन और शायद स्टेरॉइड। 2 चीज़ जो सबसे ज़्यादा कारगर अभी तक साबित हुई हैं। और भी रेमडेसिविर है, दूसरी दवाइयाँ हैं, आइवरमेक्टिन है, विटामिन के लिए सलाह दिया जाता है। ये सारे डोजेज़ हैं। मेरे को भी अभी संक्रमण हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई उम्र है, कहीं ब्लड क्लॉटिंग ना हो, आप थिनर भी लीजिए। तो थिनर, ब्लड थिनर के रूप में भी सुबह शाम पानी में घोल के एक टैबलेट मैं भी ले रहा हूँ। तो ये कोरोना के बीत जाने के बाद भी बदन में उसके दुष्परिणाम रह सकते हैं और उनके प्रति बहुत सजग होने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की कमी को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में अभी भी 2 दिन के लिए वैक्सीन उपलब्ध है और वैक्सीन की 5,60,000 डोज राजधानी रायपुर पहुंच जाएगी, जिससे वैक्सीनेशन में एक बार फिर से रफ्तार आ जाएगी। वहीं लगातार वैक्सीन की वेस्टेज की बात भी सामने आ रही थी। इसको लेकर मंत्री सिंहदेव ने कहा कि बड़े पैमाने पर इस समय वैक्सीनेशन की जा रही है, ऐसे में वैक्सीन की वेस्टेज थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन इसके पीछे का कारण लोगों में वैक्सीन के प्रति जागरूकता नहीं होना है। उन्होंने बताया कि एक वैक्सीन के बॉयल में 10 डोज होते हैं, लेकिन वैक्सीन सेंटर में 8 लोग ही पहुंचते हैं, जिसमें से 2 डोज बर्बाद हो जाते हैं। वैक्सीन का वेस्टेज आप उसको देखें कि एक कोविशील्ड के वायल में 10 डोज आते हैं। अगर 9 लोग आए लगाने के लिए और उसके बाद कोई नहीं आया तो 1 डोज वेस्ट हो गई होगा। मान लीजिए कि 2 लोग नहीं आए तो अपने को तो लगेगा 2 ही नहीं आए, लेकिन प्रतिशत 20% हो गया। एक अगर आदमी नहीं आए, 10 में से एक व्यक्ति ने डोज नहीं लिया तो 10% वेस्टेज हो गया। जो शुरू में आंकड़ा रखा गया था वो 1.1% वेस्टेज का रखा गया था। अभी तो वेस्टेज कुछ बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब आप बड़े पैमाने पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते कि 10 वैक्सीन का वायल है तो 10 लोग लगा ही लें, वो छूट ही जाता है। तो ये एक कारण वेस्टेज का बन रहा है।
छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे संक्रमण से लॉकडाउन लगने का डर लोगों को सता रहा है। ऐसे में लोगों का भ्रम दूर करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लॉकडाउन लगाने के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि लॉकडाउन पूर्ण संक्रमण खत्म करने का कारगर उपाय नहीं है। अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो कोरोना के आंकड़े थम जाते हैं, लेकिन संक्रमण खत्म नहीं होता। ऐसे कई देश हैं जिन्होंने लॉकडाउन में कड़ाई से पालन किया, लेकिन अभी भी संक्रमण की स्थिति वहां पर बढ़ रही है। तो इसलिए लॉकडाउन लगाना संक्रमण खत्म करने के लिए कारगर साबित नहीं हो सकता। लॉकडाउन की स्थिति अभी नहीं आई है और लॉकडाउन से वैश्विक एक्सपर्ट्स ने जो सलाह दी है, इतने 1 साल से अब ऊपर हो जा रहा है, करीब 15 महीने हो जा रहे हैं। चाइना में जब ये सबसे पहले आया था, जनवरी में पहला केस वहाँ रिपोर्ट हुआ था, अब करीब 1.25 साल बीत गए, 15 महीने बीत गए। इस दरमियान अलग अलग देशों ने अलग अलग पद्धतियों को अपनाया, पूरा लॉकडाउन अपनाया। सबसे कड़ा लॉकडाउन अपनाने वाले देश चाइना, इंडिया, अमेरिका, ये देश रहे जिन्होंने सबसे कड़ा लॉकडाउन का ऑप्शन लिया। लॉकडाउन का अनुभव ये है कि थोड़ा सीमित कर सकता है, धीमा कुछ दिन के लिए कर सकता है, इसमें दो बात नहीं है, लेकिन वो फैलने से आप लॉकडाउन नहीं अपना सकते, क्योंकि असीमित लॉकडाउन नहीं रख सकते। तो ये क्लियर है, वैश्विक अनुभव क्लियर है। और उसके जो दूसरे परिणाम है कि एक तरफ कोरोना से मृत्यु की संभावना, दूसरी तरफ बढ़ा के लोग भले दोनों चीज़ को बताते हैं, दूसरी तरफ भूख से मृत्यु की संभावना। तो अगर आप लॉकडाउन कर देते हैं तो रोज़गार अगर प्रभावित होता है तो इधर भी दुष्परिणाम है, और कोरोना अगर फैलता है तो इधर भी दुष्परिणाम है। इसका रास्ता यही है कि ये सावधानियों को हम अपनाएं और जो दिनचर्या है यथासंभव उसको पालन करें। लेकिन छत्तीसगढ़ में लोगों को संक्रमित होने का डर सताने लगा है। होली का त्योहार सामने है, इसे लेकर भी प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है ताकि संक्रमण के खतरे को टाला जा सके। यही कारण है कि लोगों को होली में रंग खेलने से बचने के साथ साथ एहतियात बरतना बेहद जरूरी हो गया है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ रोहित मिश्रा की रिपोर्ट, द न्यूज़।